जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी आएगी, जैसे ट्रेड वॉर, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आएगी, या फिर जो बड़े बैंक हैं वो बल्क में गोल्ड खरीदते हैं, तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे आजकल हो रहा है। चांदी की वैल्यू बढ़ने का एक रीज़न ये है कि चांदी सिर्फ ज्वेलरी में काम नहीं आती, चांदी मेटल भी है। आज के टाइम पे सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बैटरी और कार्स की बैटरी में भी डल रहा है, तो ये इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी ही। हाँ, रही बात कम होने की, तो इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। आप सोचोगे सोना कभी 50,000 होगा, कभी नहीं होगा, ना ही चांदी अब 80,000 पे कभी नहीं जाएगी। तो रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो पहला ऑप्शन है ज़मीन। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म अच्छा इन्वेस्टमेंट है, रेंटल इनकम बहुत अच्छी आती है आपको इसमें, और विजिबल इन्वेस्टमेंट है, एक तरह से ठोस इन्वेस्टमेंट है। ड्रॉबैक इसमें एक है कि जब आपको ज़रूरत हो तो इमरजेंसी में तुरंत नहीं बिकती है। दूसरा ऑप्शन है गोल्ड। डेफिनेटली सेफ इन्वेस्टमेंट है, इमरजेंसी में बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, जब चाहो तब बेच सकते हैं। लंबे समय में एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट है, लेकिन इसमें भी ध्यान क्या रखना है आपको, ज्वेलरी गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठोस गोल्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्वेलरी में 92% मैक्सिमम वैल्यू देते हैं आपको, और मेकिंग चार्ज अलग से ले लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करें तो ठोस गोल्ड का करें। सिल्वर भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लास्ट है SIP या म्यूचुअल फंड या फिर शेयर्स मान लो आप। देखिए SIP को भी बहुत अच्छा ऑप्शन मानता हूँ, क्योंकि गोल्ड खरीदने के लिए आपको इकट्ठा पैसा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन गोल्ड ETF खरीद सकते हो आप कम पैसे में, टुकड़ों में खरीद सकते हो आप, जब ज़रूरत हो तब निकाल सकते हैं आप। और लॉन्ग टर्म में SIP में जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे माना 5,000 महीने आप डालते हैं तो 10 साल में 5 लाख रुपये हो जाता है, 15 साल में 25 लाख और 20 साल में 50 लाख रुपये हो जाता है, सिर्फ 5,000 महीने। बेनिफिट क्या है इसमें कि इसको कोई भी शुरू कर सकता है, कभी भी ख़त्म कर सकते हो, जब आपका मन हो तब निकाल सकते हो। ये भी लगभग सेफ इन्वेस्टमेंट है अगर आप मल्टी एसेट फंड और इस तरह के फंड्स में डालते हैं तो। लास्ट बात आती है शेयर्स की। डेफिनेटली ये SIP से ज़्यादा अच्छे रिटर्न देता है। मुझे लगता है शेयर्स सबसे अच्छे रिटर्न देते हैं, चाहे वो ज़मीन हो चाहे गोल्ड हो, सबसे अच्छा। लेकिन इसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, बहुत पेशेंस चाहिए आपको। और मैं बात करूँ एज एन इन्वेस्टर, नॉट एज अ ट्रेडर। आप इन्वेस्टमेंट करके बड़े अच्छे शेयर्स लेकर भूल जाते हैं, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप इसमें। तो अब आपके ऊपर है, आप ज़मीन में कर सकते हैं, बड़ा पैसा है आपके पास, आप गोल्ड में कर सकते हैं, थोड़ा कम पैसा है, और आपको इमरजेंसी ग्रुप में चाहिए तो आप कम पैसा है तो आप SIP म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, शेयर्स में कर सकते हैं।